रात के ठीक 2 बजे हैं। पूरा घर खामोश है। लेकिन 42 साल के रमेश जी अपने बेड पर बैठे हैं, अपना सीना पकड़कर। उनके पेट के अंदर इस वक्त एक ऐसी भयानक आग जल रही है जैसे किसी ने एसिड उड़ेल दिया हो। गले तक तेज जलन आ रही है। लेकिन इस शारीरिक दर्द से भी बड़ा एक और दुश्मन है जो इस वक्त उनके दिमाग को झकझोर रखा है। एक गहरा काला डर कि शायद वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। रमेश जी पिछले 3 सालों से इस बीमारी के नर्क में जी रहे हैं। हजारों की एलोपैथिक दवाएं, इंडोस्कोपी रिपोर्ट, एंटी एसिड, सब कुछ फेल हो चुका था। जब वो मेरे क्लिनिक आए तो उनकी रिपोर्ट में सिर्फ गैस्ट्रिक अल्सर और सीवियर जीआरडी लिखा था। लेकिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर की आंखों से मुझे इनकी रिपोर्ट के पीछे छुपा बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य दिख रहा था। आमतौर पर लोग सोचते हैं एसिडिटी है तो कोई एंटी एसिड टाइप की दवा खा लो, पर सच्चाई ये है जब तक आप इस दुश्मन का पूरा चेहरा यानी शरीर और दिमाग का एक एक छुपा हुआ कनेक्शन नहीं ढूंढेंगे तब तक इलाज नामुमकिन है। दोस्तों, अगले 5 मिनट में हम इस केस की एक ऐसी परत खोलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। अगर आपके घर में कोई ऐसी ही पुरानी जलन या घबराहट से परेशान है तो ध्यान से सुनिए इस मेडिकल फाइल का सबसे पहला हिंट। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं होम्यो टॉक विद शिशिर में, जहां पर हम होम्योपैथी को सिंपल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस केस के बारे में। होम्योपैथिक में हम सिर्फ बीमारी का नाम नहीं देखते, हम ढूंढते हैं द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, यानी वो अनोखी पूरी पिक्चर जो मरीज का शरीर और दिमाग एक साथ मिलकर बनाता है। रमेश जी के इस केस में उनके दिमाग के अंदर दो बड़े अजीब और गुप्त दुश्मन छुपकर बैठे थे जिन्होंने इस अल्सर को जन्म दिया था। पहला बड़ा रहस्य था उनकी एक्सट्रीम एंजाइटी और फियर ऑफ डेथ। रमेश जी जब मेरे सामने बैठे थे तो उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने पूरा यकीन था कि उनका ये अल्सर एक्चुअली कैंसर बन चुका है और वो मरने वाले हैं। वो लगातार मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे, डॉक्टर साहब क्या मैं ठीक हो पाऊंगा या मेरा वक्त आ चुका है। लेकिन डर के ठीक पीछे छुपा था दूसरा सबसे बड़ा अजीब सिम्टम, एक्सट्रीम फास्टिडियसनेस। रमेश जी एक्सट्रीम परफेक्शनिस्ट थे। उन्हें अपने आसपास हर एक चीज, हर एक फाइल, कपड़ा बिल्कुल सही जगह पर चाहिए था और परफेक्ट चाहिए था। अगर उनके घर पर कोई चीज बिखरी हो तो उनका दिमाग फटने लगता था। दिमाग की इस लगातार हाइपर एक्टिविटी और एंजाइटी की वजह से वो रात को बिस्तर पर लेटते ही तड़पने लगते थे, जिससे हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं मेंटल एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस। शरीर थक जाता है पर डर उन्हें सोने नहीं देता था। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब हम उनके फिजिकल सिम्टम को देखते हैं, उनके पेट में ऐसी जलन थी जैसे आग के कोयले रखे हों। लेकिन रहस्य ये था कि जब वो इस आग के बीच एक गिलास ठंडा पानी पीते थे तो उनकी तकलीफ बढ़ जाती थी। इसके बिल्कुल उल्टा, जब वो गर्म चाय या गर्म पानी पीते थे तो उन्हें टेम्परेरी सुकून मिलता था। और उनकी प्यास, वो भी एक बड़ी पजल थी। गला सूख रहा था लेकिन वो एक साथ पानी नहीं पी रहे थे। वो हर 2-3 मिनट में सिर्फ 1 या 2 घूंट पानी पीते और बोतल बंद कर देते। अब हमारे सामने दुश्मन की पूरी पिक्चर साफ थी। यहाँ पर आकर आम मेडिसिन हार जाती है क्योंकि उनके पास दिमाग के परफेक्शनिज्म और पेट की गर्म पानी से ठीक होने वाली जलन को जोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। पर जब हमने इस केस को पूरा इवैल्यूएशन और रिपोर्टराइजेशन किया तो इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक ही आईने में साफ चेहरा दिखा। ये पूरा का पूरा धांसू कॉम्बिनेशन हमारी मटेरिया मेडिका में सिर्फ एक ही आइकॉनिक दवा का है, आर्सेनिक एल्बम। क्योंकि आर्सेनिक का मरीज दिमाग और शरीर दोनों से बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमने रमेश जी को आर्सेनिक एल्ब की एक बहुत ही प्रेसाइज लिमिटेड डोज दी और उन्हें क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में रखा। और फिर वो चमत्कार हुआ।
सिर्फ सही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही कर सकती है। पहले 2 हफ्तों के अंदर रमेश जी के पेट की वो भयानक जलन और एसिड रिफ्लेक्स धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका उनके दिमाग को लगा। उनका वो काला डर, रात की बेचैनी और हर चीज को लेकर वो पागलों जैसा स्ट्रेस बिल्कुल शांत हो गया। 3 महीने के इस हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट के बाद उनका अल्सर हमेशा के लिए हील हो चुका था और वो दुश्मन जो उन्हें 3 साल से तड़पा रहा था हमेशा के लिए गायब हो गया। पर याद रखिए, अगर आपको एसिडिटी है और आपको ठंडा दूध या ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है तो आपकी दवा आर्सेनिक नहीं बल्कि बदलकर फास्फोरस हो सकती है। होम्योपैथिक में हर इंसान का दुश्मन अलग होता है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन की गलती कभी मत करिएगा और हमेशा डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको या आपके घर में किसी को एसिडिटी के साथ ऐसी अजीब घबराहट या हर चीज में परफेक्ट रखने की आदत है? अपने सिम्टम नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। हम मिलकर उनसे आपका पीछा छुड़ाने में मदद करेंगे। इस मिस्टीरियस मेडिकल केस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें होम्यो टॉक विद शिशिर को। धन्यवाद।